नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी पेरिस में बैठे थे और बिल्कुल पड़ोस में बर्लिन में, पेरिस फ्रांस की राजधानी और बर्लिन जर्मनी की राजधानी। पेरिस में मोदी बैठे थे, भारत में डंका बज रहा था और बगल में ही बर्लिन में बेइज्जती हो रही थी। दुनिया भर के देशों में करप्शन कहाँ किस लेवल का है, करप्शन की रैंकिंग तैयार हो रही थी और करप्ट देशों में यानी भ्रष्ट देशों में मोदी का भारत डंका बजा रहा था। 180 देशों की एक सूची जारी होती है, इसमें 180 देशों को शामिल करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई। सीपीआई 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह सूची बना दी है, अब आ भी गई पब्लिक डोमेन में, लेकिन इसकी चर्चा होगी नहीं, क्योंकि फकीर हैं, झोला है। जो फकीर हो और उस फकीर के पास झोला हो, फिर करप्शन कैसे हो सकता है? अडानी है, वो सब कुछ राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहे हैं, उन पर सवाल होता है तो कहा जाता है कि देश के विकास को, तरक्की को लोग रोकना चाहते हैं। तो फिर करप्शन पर कौन दिखाएगा? अडानी का चैनल दिखाएगा, अंबानी का चैनल दिखाएगा, या उनके पेरोल पर बैठे लोग दिखाएंगे? कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरी सूची समझिएगा। मैं बड़े सारे देशों का नाम लूंगा इसमें, उन देशों का जो आप लोग सोचे नहीं होंगे कि भारत से ऊपर होंगे यानी ईमानदार होंगे। दरअसल 100 नंबर, 0 से लेके 100 नंबर तक इसमें दिए जाते हैं इस रैंकिंग में। जो ज्यादा, जिनको जितने ज्यादा नंबर मिलता है वो उतना कम भ्रष्ट देश होता है, यानी वहां पर भ्रष्टाचार उतना कम होता है जो 100 के जितने करीब होता है। 100 से नीचे 0 की तरफ जैसे जैसे आते जाते हैं, उन देशों में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता जाता है। अब भारत की गिनती 50 से भी नीचे है, 40 से भी नीचे है, मतलब 40 नंबर से भी कम नंबर पाया है। अब रैंकिंग आपको मैं बताता हूं, सीधा रैंकिंग पे आते हैं। इस सूची के मुताबिक दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। डेनमार्क सबसे ईमानदार, मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार। फिर डेनमार्क के बाद फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। सिंगापुर, वही सिंगापुर जहां पर अक्सर भारत के लोग जाते हैं। सिंगापुर के बाद न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के बाद लग्जमबर्ग है, फिर नॉर्वे है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर नीदरलैंड है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। भारत की रैंकिंग में पहले आपको बता दूं कि 97वां नंबर पे है। 96 ऑफिशियली जो आगे लिखा गया, जैसे कईयों के नंबर की 38 नंबर है, तो 38 नंबर जिसको मिला, 2 को 38 नंबर मिल गया, तो वो दोनों को सेम रैंकिंग शेयर करते हैं। लेकिन नंबरिंग जो है, उस नंबरिंग में वो नंबर बढ़ता जाता है। तो अगर सेम नंबर जो शेयर कर रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे तो मालदीव्स और इंडिया दोनों के बराबर नंबर है। लेकिन ऊपर नीचे अगर देखेंगे तो 97 नंबर पर भारत है, 97 पर है, और सेम नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो 96 पर है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्लियर रहे, ना हो कि भाई हमने कुछ गलत बताया। अब देखिए आप कौन कौन से देश हमसे आगे हैं। आपने एस्टोनिया का नाम सुना है? एस्टोनिया बहुत कम भ्रष्टाचार वाले देशों में है। उरुग्वे, जो कनाडा, कनाडा वैसे भी विकसित देशों में गिनती है, होती है, वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग नहीं है, मतलब भारत से बहुत ऊपर वैसे ही हो गया। लेकिन फिर भी उस कनाडा को हम लोग भीख मंगवा देते हैं कि कनाडा मोदी से दुश्मनी करके थर थर कांपा ट्रूडो, कनाडा जल्द ही भूखों मरेगा, प्यासे तड़प जाएगा, भूखा नंगा हो जाएगा। वो कनाडा की रैंकिंग 15वीं है, यानी वहां पर करप्शन बहुत कम है, ना के बराबर है। हांगकांग 17वें नंबर पर है। अब एक देश का नाम सुनेंगे तो आप चौंकेंगे, भूटान। बगल में हमारे है, छोटा सा देश। कई बार हमको फील होता है जैसे अपना ही है, हालांकि वो चीन के करीब जा चुका है मोदी जी की विदेश नीति की महान कामयाबी के चलते। भूटान 18वें नंबर पर है, यानी भूटान में करप्शन भारत के मुकाबले वहां पर समझिए शून्य के बराबर है ही नहीं, करप्शन ऐसा है। जापान ऊपर है, जापान होना भी चाहिए। बारबाडोस, क्रिकेट में जब वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में चर्चा होती है तब आप लोग सुनते होंगे बारबाडोस की, बारबाडोस से प्लेयर आया है। बारबाडोस बहुत ऊपर है। यूएई
यानी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात जहां जाते हैं वहां पर करप्शन ना के बराबर है, 23वें नंबर पर है। ताइवान, बहामास, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका इतना बड़ा देश है, अब तो आज एक करप्शन वाला कानून भी खत्म कर दिया है, तब भी वहां पर 28वें नंबर पर है करप्शन, भारत के मुकाबले तो वहां भी बहुत कम है। दक्षिण कोरिया, चिली, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, कतर, लाटविया, लाटविया, कतर, कतर। अक्सर लगता होगा ना कि जो अरब कंट्रीज हैं यहाँ पर तो बड़ा भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा, सब शेख बैठे रहते हैं, तेल के कुएं हैं, खूब लूट मची होगी। बहुत दुरुस्त स्थिति में है कतर। सऊदी अरब, सऊदी अरब 41वें नंबर पर है, सऊदी अरब। बोत्सवाना, आपने पहले सुना होगा बोत्सवाना में अंदरूनी बड़ी स्थितियां डमाडोल, ये वो देश हैं जिनको गरीब देशों की श्रेणी में कभी रखते थे। बोत्सवाना बाल से बहुत ईमानदार। रवांडा, वही रवांडा जिसे रेडियो रवांडा की वजह से, एक तानाशाह की वजह से फेमस हुआ था। वहां की भी मीडिया जो वहां का तानाशाह था उसी के गुणगान किया करती थी। रवांडा में रवांडा रेडियो नफरत फैलाया करता था। हमारे एंकर बहुत सारे चैनल आजकल करते हैं। उस रवांडा की स्थिति, वो रवांडा 44वें नंबर पर है भ्रष्टाचार की सूची में, भारत से बहुत बेहतर, मतलब बहुत क्या, दोगुना से ज्यादा बेहतर स्थिति में है वो रवांडा। फिजी, वही फिजी जहां तक था पलट हुआ था, उस फिजी की स्थिति भारत से 2 गुना बेहतर है भ्रष्टाचार के मामले में। ओमान, ओमान के बाद बहरीन, ये सब खाड़ी देश हैं। मॉरिशस, मलेशिया, अब इधर हमारे आसपास के मलेशिया, वनुआतु, नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। नामीबिया, जॉर्डन, जॉर्डन के शाह का नाम सुनते होंगे आप लोग, खाड़ी देशों में जब वार होता है तो जॉर्डन की भूमिका। जॉर्डन भ्रष्टाचार भारत के मुकाबले आधा वहां पर है, मुश्किल से आधा। नामीबिया, कुवैत, कुवैत जहां से सम्मान लेके मोदी जी आए हैं, उस कुवैत में भारत के मुकाबले बहुत कम भ्रष्टाचार है। माल्टा, मॉन्टेनिग्रो, सेनेगल, सेनेगल जो लोग फुटबॉल देखते होंगे वो जानते होंगे सेनेगल की फुटबॉल टीम खेलती है, सेनेगल वहां पर। जमैका, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में जमैका से आते हैं फास्ट बॉलर्स, जमैका, जमैका। चीन, चीन भी हमसे बेहतर है, जबकि चीन नॉर्मली एक ट्रेंड देखा जाता है कि जिन देशों में मतलब एक पार्टी, एक शासन, एक नेता वाला हिसाब किताब है, वहां पर करप्शन बहुत है। जैसे रसिया में बहुत भयंकर करप्शन है, रसिया एक मामले में भारत से भी गया गुजरा है, लेकिन चीन में वो सिस्टम होते हुए भी चीन भारत से बहुत ऊपर है, 76वीं रैंकिंग है। घाना, अफ्रीकी कंट्रीज को कहते हैं थर्ड वर्ल्ड के देश, गरीब देश, घाना, वहां की स्थिति बेहतर है। क्यूबा, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, गुयाना, ट्यूनेशिया, जाम्बिया, गाम्बिया, ये अलग अलग देश हैं, जाम्बिया अलग है, गाम्बिया अलग है। ये सारे भारत से कम भ्रष्ट हैं। उसके बाद भारत का नंबर आता है, मैंने सारे देशों का नाम नहीं गिनाया है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके बारे में एक परसेप्शन है कि हाँ यार ये तो ईमानदार होंगे, यहाँ पे तो कम भ्रष्टाचार होगा ही होगा। यूरोप के करीब करीब सभी देश उसमें है, करीब करीब सभी देश हैं जहां पर भ्रष्टाचार बहुत कम है। भारत का नाम आता है फिर। अब भारत की तुलना करनी हो तो आप नीचे से करिए कि हम किससे ज्यादा ईमानदार हैं। यहां पर हमको वहीं से तुलना करनी होगी मोदी जी का कद बड़ा दिखाने के लिए। भारत में पाकिस्तान से कम करप्शन है, ताली बजाइए। भारत में श्रीलंका से कम करप्शन है, ताली बजाइए। भारत में बांग्लादेश से कम करप्शन है, भारत में तालिबान वाले अफगानिस्तान से कम करप्शन है, भारत में नेपाल से कम करप्शन। यानी ये जो अगल बगल हैं जिनको हम कहते हैं कि भूखे मरेंगे भूखे मरेंगे, तो ये भूखे मरने वाले जो हैं वहीं पर भारत से ज्यादा करप्शन है। नेपाल, मतलब भारत खुश रहने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है, तो भारत अगर हमको खुश होना है, मोदी जी का डंका बजाना है कि देखिए मोदी जी कहाँ देश को ले जा रहे हैं, तो भारत नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कम भ्रष्ट है। अब एक बात और बता दें, क्योंकि ये नहीं बताऊंगा तो बहुत लोग कहेंगे कि पहले और भी भ्रष्ट रहा होगा। भारत
इस भ्रष्टाचार की रैंकिंग में जो पिछली रैंकिंग आई थी उससे भी एक पायदान नीचे गया है। ये बताना सबसे जरूरी है। नहीं तो आदमी कहेगा कि वो नहीं बता रहे पिछले साल कहां था, कितनी तरक्की कर गया भारत, पहले बहुत ईमानदारी थी, मोदी जी धीरे धीरे सुधार रहे हैं ना, टाइम लगता है। नॉर्मली यही लोग कहते हैं। कुंभ में बहुत सारे गए थे पत्रकार सब यहाँ के, उनको कितना मिलता है क्या मिलता है वही खाता वही जाने। गए थे यहाँ से सुख सुविधाओं के साथ, वहां से वीडियो वीडियो बना के आए हैं, करे कहाँ है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब वो सारे लाखों लोग जो फंसे हैं, कराह रहे हैं, चीख रहे हैं, सब के सब झूठे हैं, पागल हैं। ये बेशर्मों को रत्ती बस शर्मी नहीं है, पता नहीं इंसान ही है क्या है, नहीं समझ में आता, इतने बेशर्म हैं। तो वैसे ही इसीलिए मैं बताया कि स्थिति ऐसा नहीं है कि पहले से मोदी जी धीरे धीरे सुधार रहे हैं, बहुत मतलब पहले बहुत कांग्रेस के जमाने नेहरू के समय में बहुत खराब स्थिति थी, ऐसा नहीं है। पिछले साल से ही अगर हम तुलना करें तो पिछले साल के मुकाबले और नीचे गया है, और गर्द में गया है भारत। बस ये रैंकिंग बता दिया, इसके अलावा विश्लेषण आप लोग करिए। ये काम अब आप लोगों के हिस्से में निवेदन के साथ दे रहा हूं, हाथ जोड़ करके, कि भारत के बढ़ते कदम भ्रष्टाचार की तरफ, इसका एनालिसिस आप लोग करिए, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार को समूल नाश करके मानेगी, जड़ से मिटा देगी। तो जड़ से मिटाने के लिए जड़ में जाना पड़ता है, इसीलिए अभी भ्रष्टाचार की जड़ में शायद जाने की कोशिश हो रही है। एकदम भ्रष्टाचार जितना गहराई तक हो सकता है वहां तक जा करके देखें, तो अभी शायद हो सकता है भ्रष्टाचार के जड़ में घुस करके जड़ चेक कर रहे हो मोदी जी। इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।